आपको पता है कि बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ शहताज सुल्तान है जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करके बिना कोई कोचिंग किए यूट्यूब से पढ़ाई करके जो है 435 अंक प्राप्त किया है। जी हाँ, 435 अंक, जो कभी कोचिंग नहीं गए, कोई इंस्टीट्यूट नहीं गए, लेकिन जो है 435 अंक ये लेकर आए हैं, वो भी सोशल मीडिया से पढ़ाई करके यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो है इन्होंने कैसे मेहनत किया था। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शहताज सुल्तान हुआ। अच्छा, आप किस विद्यालय से हैं ये बताइए। विद्यालय में दरभंगा महात्मा गांधी कॉलेज। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। मैं यहीं छतवन। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये दरभंगा जिला के छतवन गांव के रहने वाले हैं। कैसे आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई मेरा कम्प्लीटली ऑनलाइन हुआ। मैं गांव में कोचिंग सब है, तो मैं एक बार ज्वाइन किया था कोचिंग, तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लगा। मतलब क्या है, मैं सीबीएसई बोर्ड से स्टार्टिंग से पढ़ा हूँ। अच्छा। और वहाँ पर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे, तो मेरा वहाँ पर मन नहीं लगा, तो मैं कोचिंग छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आकर पढ़ाई किया। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं कि ऑनलाइन में क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, मतलब कि ऑनलाइन सब आईआईटी वगैरह जैसे मतलब नेशनल लेवल के एग्जाम सब निकाल रहे हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम किया है, तो मैं बोला कि ऑनलाइन ही पढ़ के देखते हैं। तो धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में मेरा बेस वीक था, तो पहले मैंने बेस पर अपना स्ट्रॉन्ग किया। बेस जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता मेरा इंटरेस्ट जगता गया। मुझे सबसे टफ लगता था फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स का एक ये टीचर है फिजिक्स वाला, जो कि वो काफ़ी मतलब मोटिवेट करता था कि हाँ फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स के बारे में। उसका जब मैंने स्टार्ट किया तो फिजिक्स ही मुझे मतलब आगे चल के फिजिक्स ही मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगने लगा। फिजिक्स में क्या है, स्टार्टिंग का जो फिजिक्स में दो बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 डिफिकल्ट है, लेकिन पार्ट 2 का वेटेज भी सबसे ज़्यादा। अगर आदमी पार्ट 2 पे ही अगर फोकस कर ले, अगर 85% 90 तो पार्ट 1 ही कंप्लीट अगर कर लेता है। फैकल्टी आपका साइंस? हाँ, फैकल्टी साइंस, मैथ्स रख रखा। आप कोचिंग गए, वहाँ मन नहीं लगा, तो आपने सोचा ऑनलाइन पढ़ाई किया जाए? हाँ, ऑनलाइन। अच्छा, कहाँ से आप पढ़ते थे यूट्यूब, और कहाँ से आप जो है जानकारी लेते थे? रिसोर्स मेरा पूरा कम्प्लीटली यूट्यूब ही था। मतलब फिजिक्स में जैसे कि अगर सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो सबसे पहले अगर आई मैथ्स, तो मैथ्स में मैंने पूरा कम्प्लीटली एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मुझे पहले एनसीईआरटी को आपने फॉलो किया? एनसीईआरटी पहले मतलब डाउट था कि एनसीईआरटी से होगा कि नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, फिर मैंने थोड़ा सा नहीं माइंड मैच किया कि क्या होगा, तब मैंने इस पॉइंट पाया कि मतलब एनसीईआरटी इनफ है। फिर अगर बात किया जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स का मैं स्टिक रहा एक ही टीचर के ऊपर, फिजिक्स वाला पर, और उसी पर स्टिक रहा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जामिन करते हुए मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद अगर बात की जाए केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में काफ़ी मैं भटका। केमिस्ट्री का वैसे भी सबके अंदर फोबिया होता है, केमिस्ट्री का टफ होता है। केमिस्ट्री वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि मैं 11th मेरा थोड़ा हल्का वीक था केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में हल्का सा प्रॉब्लम आई, तो वो भी। मैथ का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ जाता था वहाँ से? हाँ, मैथ्स लास्ट में मैथ्स ही सबसे ईजी पड़ गया। अच्छा, इजी लगने लगा। बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ से सीखा, मतलब जितने भी होते हैं मैथ्स में। हर चैप्टर आदमी क्या करता है कि जो बुक्स में दिया रहता है, मतलब सीरियल वाइज चैप्टर सभी को कंप्लीट करने लगता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स है जिसका वेटेज ही नहीं है, लेकिन आदमी उसे फोकस बहुत ज़्यादा करता है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सब आता ही नहीं है आदमी। जैसे उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन बहुत छोड़ने का ऑप्शन आता है। 100 में से, जैसे कि 100 में से 50 बनाओ, तो उसमें से पूरी बुक कंप्लीट करके क्या फ़ायदा, पूरा का पूरा 50% या बुक कंप्लीट कर लेते हैं, उसी का 100% कर लेते हैं, तो वैसे ही आप स्कोर कर जाइएगा। 10th क्लास तक आप जो है बिहार बोर्ड से पढ़े या सीबीएसई बोर्ड से? अब 10th तक मैं सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से। तो ये देख सकते हैं, ये इस लड़के का जो है ये समझ सकते हैं, यहीं पे ये स्टडी रूम है। और ये कितना घंटा आप पढ़ते थे ये बताइए स्टडी यहाँ पे? आवर्स तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन ये था कि जैसे एवरेज अगर बताऊं तो 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स पर? सेल्फ स्टडी था, तो बेसिकली 7 to 8 चला जाता था। मतलब कहीं आपने कोचिंग नहीं, कम्प्लीटली ऑनलाइन। अच्छा, तो आपने साइंस से अच्छा मार्क्स से आपने पास किया है। आगे आपका क्या ड्रीम है, क्या बनने का आपकी इच्छा है? ड्रीम्स तो वैसे कम्प्लीटली डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर बोल सकता हूँ कि लॉ में वैसे मेरा इंटरेस्ट है, और वैसे और भी देखते हैं आगे। वैसे डिस्कशन, साइंस पढ़ के लॉ करना चाहते हैं? डिस्कशन करेंगे। वैसे स्टूडेंट अगर मैथ रखता है तो ज़्यादातर वो आईआईटी यानी इंजीनियरिंग पे उसका फोकस होता है। हाँ, मतलब 12th तक तो साइंस था, मतलब शौक भी था एक तरीके से कि साइंस से किया जाए, लेकिन आगे देखेंगे। मतलब ये बताइए कि आप यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई करते थे यूट्यूब से, घर में जो मम्मी हैं पापा हैं वो क्या आपको नहीं बोलते थे कोचिंग जाओ, ये यूट्यूब से पढ़ के क्या होगा? ऐसा कभी फेस करना पड़ा आपको? नहीं, ये सब मतलब ऐसा था कि मुझे खुद मेरी वीकनेस मेरा स्ट्रेंथ मुझे ही पता है, किसी को पता भी नहीं। टीचर्स को पता होगा ठीक से ना किसी और को। तो मैं बोला कि मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, तो आई डिड इट। अच्छा, तो मतलब मम्मी पापा ने कहा जो करना है वो कर सकते? हाँ। अच्छा, तो आगे आप जो है लॉ करना चाहते हैं? ये कम्प्लीटली डिसाइड नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन सिविल सर्विसेज में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। अच्छा,
इंटरेस्ट है। तो आगे आप कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन ही पढ़ेंगे या फिर कोचिंग वगैरह जाने का मौका मिला तो वहाँ आप जाएंगे? अब तो ऑफलाइन पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन ये सब में कैसे ऑनलाइन कैसे होगा, अब तो करना ही पड़ेगा ऑफलाइन। तो यूट्यूब में जो आप पढ़ते थे, जो सीखते थे, उसको फिर रिवाइज कैसे करते थे आप? रिवीजन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आदमी भूलता बहुत है क्लास 12 में, जैसे मैथ्स है तो उसमें फार्मूला सब ये सब है, तो उसमें बार बार नहीं भूलता, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है आदमी का। हम मैथ्स में रिवीजन तो हर सब्जेक्ट में नीडेड है, लेकिन हो जाता है रिवीजन। कोई गरीब बच्चा चाहे कि अगर वो कोचिंग ना जाए, अगर ऑनलाइन पढ़ाई करे तो संभव है, पॉसिबल है कि वो अच्छा मार्क्स ला सकता है? कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या उसमें आदमी को पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऑनलाइन कर सकता है। क्योंकि मेरे स्कूल में काफ़ी अच्छा स्टूडेंट सब था, जो मैं स्कूल मेरा जो क्लासमेट था जो 12th किया है, तो वो कोचिंग कर रहा था, तो वो मुझे बोला कि भाई कोचिंग ऑनलाइन मत कर, क्योंकि अगर ऑनलाइन कर रहा है डाउट आएगा तो फिर पूछेगा कहाँ से। अगर ऑनलाइन करना ही चाह रहा है तो सब्सक्रिप्शन ले लें फिजिक्स वाला का या फिर अनअकैडमी का, तो कोई भी डाउट आएगा तो पूछ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बोर्ड मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देखा था तो मैं बोला कि कर सकता हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही करता गया, हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर पीछे आपको लैपटॉप नज़र आ रहा होगा। इसी लैपटॉप से ये पढ़ते थे, सीखते थे, रिवाइज करते थे। इनका कहना है कि 7-8 घंटे, अगर एवरेज डेली की बात की जाए, डेली एवरेज की, तो 7-8 घंटे ये जो है से मेहनत करते थे। तो क्या कहेंगे और स्टूडेंट को आप क्या सलाह देंगे, उन्हें क्या एडवाइस देंगे जो अब जो है 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे? अगर कोई मतलब सिर्फ अगर बोर्ड को फोकस कर रहा है, जैसे IIT नीट, उसका IIT नीट जैसा सपना नहीं है, तो 11th कोई स्टूडेंट है तो वो सारे चैप्टर्स को ना पढ़ने लगे। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 12th में उसका बेसिक बहुत काम ही आएगा। जैसे केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको 12th में आने के बाद पूरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। फिजिक्स में है, फिजिक्स में वेक्टर्स हो गया, और भी वेक्टर्स वगैरह, ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जिसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इंग्लिश के लिए मैंने ज्वाइन किया था दरभंगा के एक टीचर से, ओके इंग्लिश अकेडमी, तो वो मैं ज्वाइन किया था इंग्लिश के लिए। और बस और जिसका इंग्लिश में क्या है कि ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। 60% ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से 60% ग्रामर का ही होता है। किसी का अगर ग्रामर कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो वो तो 50 मतलब ग्रामर से पूरा ऑब्जेक्टिव 100% सॉल्व कर लेगा। और सब्जेक्ट स्कूल में क्या रैंक है आपका नंबर बेस पे? पहले जो पढ़ता था नहीं, इस बार जो 12th में जो जिस कॉलेज से हैं आप, कॉलेज में क्या रैंक है? वो तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। कल ही रिजल्ट आया है तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो मार्क्स है वो 435 है। हाँ 435। अच्छा, कितना परसेंटेज हुआ ये? कितना उससे 87%, जो कि मायने रखता है। और ऐसा नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा से पढ़े, मन लगा के पढ़े, चूँकि अब सोशल मीडिया जो है एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी बेहतर है। बच्चे जो चाहे अच्छी चीज़ें वहाँ से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप कुछ भी सर्च करेंगे अच्छी चीज़ें तो वो आ जाएंगी। ये जी। सबसे बड़ी चीज़ कि आदमी भटके नहीं रिसोर्स। आदमी क्या करता है कि अपना NCERT बुक को कंप्लीट करता नहीं है, सब कोई कोचिंग में कोई ऐसे आपने ज़्यादातर NCERT को मतलब बुक्स जो प्रेफर्ड है उसी को। अब ये नहीं कि सैम्पल पेपर आ गया सैम्पल पेपर करने लगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब भटको नहीं, अपनी एक रिसोर्स, अपने खुद से नोट्स बनाओ, उसी को करो, बाकी हो जाएगा। तो ये हमारे साथ जो है सहताज सुल्तान थे, जो कि इस बार जो है बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में साइंस फैकल्टी से 435 अंक इन्होंने प्राप्त किया है, और वो ऑनलाइन पढ़ाई करके यूट्यूब के माध्यम से। इनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो है ये NCERT को फॉलो किया है और आज अच्छा करके भी दिखाए हैं, है ना? तो कितनी खुशी मिल रही है खुद मेहनत करके आपने इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है। खुशी तो ठीक है बहुत है, लेकिन और भी डिजर्व करता था। लग रहा है जो आपकी मेहनत या लक भी मानते हैं कुछ इसको? लेकिन मैं तो ऐसा ही मार्क्स मैं स्टार्टिंग से स्कोर करता रहा हूँ, लेकिन और भी डिजर्व मैं और मार्क्स। 10th में क्या मार्क्स था आपका? 10th में मेरा तो कम आया था, 10th में मेहनत नहीं किया था मैं, मेरा 70 करीब आया था। 70%? उसी के करीब आया था। अच्छा, 70% आया था 10th में, और 10th के बाद इन्होंने मेहनत किया तो 87। बस 10th में ही मेरा रैंक घटा था, बाकी स्टार्टिंग से मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे ही रहा। बस 10th में पढ़ाई में बिगड़ गया था, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उससे अच्छी तरह यूज़ किया जाए तो आप उसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं अपने भविष्य को ब्राइट करने के लिए, अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सहताज सुल्तान ने किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा, और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।